सर हमारे को वो नहीं सोचना जो हमारे को दिख रहा है, हमारे को वो सोचना है जो उसके पीछे छुपा हुआ है। आपको ये ट्रेनिंग इसलिए नहीं दी जा रही कि इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, इससे इससे इसका सबसे पहला है आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। बिजनेस बढ़ेगा वो तो एक सेकेंडरी चीज है, वो एक सेकेंडरी चीज। चलिए दोस्तों, तो परिवार के स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं सर। 7 पोषक तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए, और ये सातों के सातों पोषक तत्व नॉर्मली हमारे को मिलते हैं हमारे खाने से। पानी है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, फाइबर। इसके अंदर जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं। जरूरत से ज्यादा का मतलब है जो हमारे शरीर के लिए रेकमेंडेड है। किसने रेकमेंड किया है? ये गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया हुआ दोस्तों, ये गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया हुआ है। और कब क्या बोलते हैं सर इसको? ये इसको बोलते हैं आईसीएमआर की रिकमेंडेशन, आरडीए बोलते हैं इसको। तो उन्होंने बोला है कि एक भारतीय को कितने पोषक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए ताकि वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाए, वो आरोग्य जीवन व्यतीत कर पाए, तो उसको बोलते हैं आरडीए। तो सबसे पहले है पानी। हमारे को 8 गिलास पानी चाहिए। हम लोग नॉर्मल पी लेते हैं सर, गर्मियों में, सर्दियों में, चाय के रूप में, दूध के रूप में, जूस के रूप में, सब्जियों के रूप में, पानी हर तरह से 8 गिलास पानी हम लोग पी लेते हैं। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए हमारे शरीर की ऊर्जा है। जैसे हमारे मोटरसाइकिल को, हमारे 2 व्हीलर को, हमारे 4 व्हीलर को चलने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए, तो ये हमारे शरीर का पेट्रोल है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। वैसे तो सभी चीजों में, पानी को छोड़ के बाकी सभी चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन मेन 4 कौन से हैं? मेन 4 है चावल, गेहूं, आलू और मीठा। ये 4 हम लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं। साउथ इंडिया के लोग हैं या जो बिहार से हैं ज्यादातर लोग, वो चावल खाएंगे। हमारे थोड़ा उत्तर की तरफ आ जाओ तो हम लोग रोटी खाएंगे। आलू साउथ इंडिया वाले में भी रहता है, नॉर्थ इंडिया वाले में भी रहता है, और मीठा नॉर्थ इंडिया वाले में, साउथ इंडिया वाले में, दोनों में रहता है। बाकी आप सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन 4 ये मेन तत्व है, ये 4 मेन खाने हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। कितना चाहिए? यहाँ पर 270 ग्राम लिखा हुआ, मान लीजिए 300 ग्राम, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए आपको रोज। हम लोग सर 300 ग्राम, संडे है सर, आज संडे का दिन है सर, और संडे का दिन नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में आलू पराठा डे होता है या कोई ना कोई पराठा डे होता है। और कभी आप आलू का पराठा जब बनाते हो और आपके पास वेइंग स्केल हो, छोटा वाला जो है वो तराजू हो, तो तोल के देखिएगा सर, एक पराठा 200 ग्राम से कम नहीं होता। और 200 ग्राम में है क्या? केवल और केवल आलू और गेहूं। तो इसका मतलब है सर, 3 अगर पराठा खा लिया तो सर अपना तो मतलब जो 2 पराठा खा लिया तो हमारा तो आरडीए पूरा हो गया। और 2 पराठा तो खाना जो है ना, वो अपने नॉर्थ इंडिया में ये माना जाता है कि इसको खाना पसंद नहीं आया। अगर रोटी खाते हो तो एक रोटी 50 ग्राम से लेके 80 ग्राम का होता है, तो 300 ग्राम तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बिहार हो गया है ना, कई कई एरियाज हो गए जहां पर चावल ज्यादा पसंद किया, और आलू हमारे हर भोजन में रहता है, तकरीबन तक हर खाने में रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग खूब खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते। इसके बाद आता है फैट। फैट हमारे शरीर को आरडीए कितना है? 25 से 20 से 30 ग्राम, 25 ग्राम एवरेज लगा के चलते, 25 ग्राम फैट हमारे को रोज चाहिए। अब ये जो 25 ग्राम फैट है, ये हमारे शरीर को चाहिए, ये हमारे को कहां से मिलता है? ये हमारे को मिलता है तेल से, ये हमारे को मिलता है। अच्छा कयूम सर, आपके घर में कितने लीटर हेल्थ कार्ड आता है? सर 5 लीटर तो हर महीने का मिनिमम आ जाता है। और आपके घर में कितने सदस्य हैं सर? 2 बच्चे हैं और हस्बैंड, 4 लोग हैं सर हम। 4 लोग है ना, तो इसका मतलब है 4 लीटर हेल्थ कार्ड आपके 5 लीटर हेल्थ कार्ड आपके 4 सदस्यों में आता है। जी सर। इसका मतलब एक सदस्य के हिस्से में 1 लीटर और 250 ml, मतलब 1.25 लीटर आ गया। चलो 1 लीटर मान के चलते हैं सर, रफली 1 लीटर मान के चलते। राइट सर। 1 लीटर हेल्थ कार्ड एक सदस्य के हिस्से में आता है पूरे महीने। इसका मतलब ये हुआ कि रोज का अगर हम 30 से भाग दे दें तो 33 ग्राम हेल्थ कार्ड आप रोज खाते हैं, मतलब 33 ग्राम फैट आप रोज खाते हैं। और ये मैं केवल वो चीज लगा लेता हूं जो आप घर में खाते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो भुजिया खाते हैं, इसके अलावा आप बिस्किट खाते हैं, इसके अलावा अगर आप पकौड़े बाहर से खाते हैं, समोसे बाहर से खाते हैं, वो फैट मैं नहीं लगा रहा। दूध पीते हैं उसके अंदर फैट होता है, मूंगफली खाते हैं उसके अंदर, ड्राई फ्रूट खाते हैं उसके अंदर फैट।
कितनी सारी चीजों में हिडन फैट होता है। सही है। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि हम लोग ये तीनों चीजें, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीनों चीजें हम लोग आरडीए से ज्यादा खा रहे हैं, जिसमें से कई चीजें हमारे को नुकसान भी करती हैं। लेकिन कुछ चीजें हम लोग कम भी खा रहे हैं। वो कौन सी चीजें हैं? जैसे प्रोटीन्स है, हम लोग कम खा रहे हैं। वाइटामिन है, हम लोग कम खा रहे हैं। मिनरल्स है, फाइबर है, ये हम लोग कम खा रहे हैं। प्रोटीन हमारे को चाहिए 60 ग्राम, ये एवरेज लगा के चल रहा हूं सर, 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अच्छा, यहाँ पर 60 ग्राम क्यों लगाया गया सर? इसके पीछे मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ। कयूम सर, आप लिफ्ट में तो जरूर चढ़े होंगे सर कभी ना कभी। यस सर। आपके ऑफिस में भी लिफ्ट होगी। हाँ, ऑफिस में लिफ्ट है सर। लिफ्ट है ना सर? जी सर। अब आपने, हो सकता है कि शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, जब आप कल जाएंगे सर ऑफिस में, संडे को जाएंगे, तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, लिफ्ट के अंदर जो है वो लिखा होगा कि इतने लोग या इतने किलोग्राम की कैपेसिटी। हाँ, बिल्कुल लिखा होता है सर। लिखा है ना? अगर आप उसको, किलोग्राम को कितने बंदों के साथ भाग देंगे ना, तो जवाब आएगा 68 किलोग्राम का एक बंदा, 68 किलो। पूरे इंडिया में 68 किलोग्राम का वजन माना जाता है एक भारतीय का एवरेज वजन। ठीक है सर? उसी हिसाब से आईसीएमआर ने हमारे को बता दिया 60 ग्राम। अब 68 ग्राम की कैलकुलेशन तो खराब थी, तो 60 ग्राम उन्होंने बता दिया। ये मेरा आइडिया है। 60 ग्राम प्रोटीन हमारे को रोज लेना है। और 60 ग्राम प्रोटीन हमारे को इसलिए नहीं लेना है कि हमारे को पहलवानी करनी है, हमारे को जो है वो बड़े बड़े मसल्स बनाने हैं, हमारे को जो है वो पहाड़ों पर चल, नहीं सर। 60 ग्राम प्रोटीन हमारे को रोजमर्रा के कामों के लिए चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ताकि हमारे शरीर के अंदर कमजोरी ना आए, हमारे में वीकनेस ना आए। 13 तरह के विटामिन और 13 तरह के मिनरल्स, ये हमारे 15 तरह के मिनरल्स, सॉरी, ये हमारे को चाहिए कहां से? सब्जियों से, फलों से, ड्राई फ्रूट से, दूध से, वहां से हमारे को मिलता है ये विटामिन और मिनरल्स। सही है। हमारे शरीर की छोटी छोटे कामों, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करना, हमारे रक्त को बनाना, हमारे शरीर में ऊर्जा देना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, इन बहुत सारा काम जो है ये विटामिन और मिनरल्स मिलकर करते हैं। जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं न्यूट्रिशन का कोर्स कर रहा था, तो मेरे प्रोफेसर ने मेरे को बताया था, सर आप, उन्होंने मेरे को बताया था कि पवनदीप, अगर तुम्हारे को खाने से विटामिन और मिनरल सभी के सभी चाहिए और सही मात्रा में चाहिए आरडीए के हिसाब से, तो 5 तरह की सब्जियां और 3 अलग अलग रंगों के फल तुम्हारे को रोज खाने पड़ेंगे। नहीं खा पाता हूं सर मैं, और मेरे को यकीन है अभी तकरीबन 403 हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं। 403 में से एक माई का लाल नहीं होगा, 404 हो गए, 403 में से एक माई का लाल नहीं होगा जो रोज 5 तरह की सब्जियां और 3 अलग अलग रंगों के फल खाता हूं। नहीं है सर। सर पॉसिबल, मेरे को पता है सर, नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर। क्योंकि इतना खाना खाने के लिए आप पुरुष नहीं, महापुरुष होने चाहिए, या मानव नहीं, महामानव होने चाहिए, तभी आप इतना खा के बचा पाओ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है फाइबर। फाइबर एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होता है, ये हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता है, लेकिन ये जो फाइबर है ये हमारे शरीर को साफ करता है। जैसे आपके घर में रोज सफाई करने के लिए कोई सफाई सेवक या कोई अंकल या कोई आंटी आती हो, ऑफिस में अंकल करते हैं, घरों में आंटीज करती है, तो अगर आपके घर में आते होंगे तो वो फाइबर वो काम करता है दोस्तों। फाइबर आपके गले से लेके उसके बाद में आपकी भोजन नली, उसके बाद में आपका पेट, उसके बाद में आपकी छोटियां, उसके बाद में आपकी बड़ियां, इन सभी को क्लियर कर देता, सभी को साफ कर देता, जिससे आपके शरीर की सफाई हो जाती है। अब कितना चाहिए? 25 से 30 ग्राम फाइबर चाहिए। कैसे पता चलेगा मैं सही मात्रा में फाइबर ले रहा हूं या नहीं? खासतौर पर अगर हमारे साथ नए लोग जुड़े हुए, सर अगर आप सही मात्रा में फाइबर ले रहे हो तो खाना खाने के बाद आपको छाती में जलन नहीं होना चाहिए। अगर आप सही मात्रा में फाइबर ले रहे हो तो खाना खाने के बाद पेट में गुड़गुड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप सही मात्रा में फाइबर ले रहे हो तो आपको खट्टे खट्टे डकार बार बार नहीं आना चाहिए। अगर आप सही मात्रा में फाइबर ले रहे हो तो आपका पेट सुबह आसानी से साफ होना चाहिए, आपके कब्ज वगैरह की शिकायत या गैस वगैरह नहीं बनना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है सर? दिक्कत ये है कि हम लोग पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं ले रहे, उसी के कारण हमारे शरीर का जो पाचन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब स्वस्थ जीवन का राज छुपा हुआ है 70% पोषण और 30% एक्सरसाइज। कयूम सर अभी है सर, आप मेरे साथ बने हुए हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आरसीएम बिजनेस आपने किया तो आपकी ड्रीम कार कौन सी? सर मर्सिडीज। हाँ वही है सर, जितने मैं आरसीएम लीडर से बात करता हूं सर वही बताते हैं मर्सिडीज। कयूम सर आपने मर्सिडीज ले लिया सर, बढ़िया मर्सिडीज ले लिया, हाई एंड क्लास,
टॉप क्लास मर्सिडीज आपने। अब उस मर्सिडीज के अंदर, उस गाड़ी के अंदर उसको चलाने के लिए आप पेट्रोल डलवाते हो। आपको पता है जम्मू शहर के अंदर बहुत से ऐसे पेट्रोल पंप होंगे जहां पर प्योर पेट्रोल मिलता होगा, और कई ऐसे भी होंगे जो बदनाम होंगे कि इनका पेट्रोल अच्छा नहीं होता सर। राइट सर। हर शहर के लोगों को उनके शहर के पेट्रोल पंपों का पता होता सही है है। सर। अब मेरे को बताइए सर, आप कौन सा अपनी मर्सिडीज गाड़ी में जो 25, 30, 35, 40 लाख में, 45 लाख में खरीदी है, उसके अंदर कौन सा पेट्रोल डलवाएंगे जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का होगा, या जिस पेट्रोल के अंदर साथ में केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल भी मिक्स हो? नहीं सर, गाड़ी कीमती है तो पेट्रोल भी तो अच्छा वाला डालेंगे। अच्छा ले, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर हमारे शरीर का पेट्रोल हमारा खाना है सर। बिल्कुल सही है सर। तो आपका 70% स्वास्थ्य आपके खाने के अंदर या आपके पोषण के अंदर छिपा हुआ है कि आप कौन सा कितना अच्छा खाना खा रहे हो। अगर आपके खाने में कमियां तो आप उनको भरपाई करने के लिए क्या पोषक तत्व साथ में, क्या सप्लीमेंट साथ में ले रहे हो सर? 70% को इस तरह से। कयूम सर, आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सा है? क्या मतलब अगर आपको बोला जाए कयूम सर, आपको तो मतलब हर महीने 25-30 लाख रुपया आरसीएम बिजनेस से आ रहा है, अब जाइए यार 1-2 साल के लिए जो है वो बिल्कुल अपने ड्रीम डेस्टिनेशन के ऊपर बिल्कुल छुट्टियां गुजारी, कौन सा ऐसा डेस्टिनेशन है सर, ड्रीम डेस्टिनेशन? सर वर्ल्ड में जो अच्छी जगह है घूमने की, वर्ल्ड में अच्छी जगह, सबसे बढ़िया जगह जैसे सर ये स्विट्जरलैंड हो गया, ब्राजील हो गया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है। बढ़िया बढ़िया। चलिए मान लीजिए 1 साल के लिए स्विट्जरलैंड और 1 साल के लिए ब्राजील, आप अपनी मर्सिडीज गाड़ी को अपने घर में जम्मू में लगा के, जम्मू से ही है ना सर, अभी आप जम्मू में रहते हैं? जम्मू में सर, जम्मू। जब तो आप 2 साल के लिए जम्मू में लगा के अपनी मर्सिडीज गाड़ी को चले गए, 1 साल आप स्विट्जरलैंड और 1 साल आप ब्राजील रह के वापस आ गए, 2 साल के बाद मर्सिडीज गाड़ी वही होगी सर? नहीं सर, वो तो खराब हो चुकी होगी सर, उसका इंजन बैठ गया होगा सर। आप एक चीज समझिए, अगर 25, 30, 40 लाख की इतनी अच्छी मशीनरी वाली गाड़ी अगर ना इस्तेमाल करने से अगर खराब हो सकती है, तो क्या अगर आप एक्सरसाइज, आप अपने शरीर को चलाते नहीं हो, तो क्या आपका शरीर उतना टाइम चलेगा जितना टाइम चलने के लिए ऊपर वाले? नहीं है सर, नहीं चलेगा। तो सर आपका जो स्वास्थ्य है वो 2 चीजों पे टिका हुआ है। 70% पोषण पे, वो आपको भोजन से और सप्लीमेंट से मिलेगा, और 30% एक्सरसाइज पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सर जिम ज्वाइन करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सर कि आप मतलब रनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। मैं बोलता हूं सर आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को एक्सरसाइज मतलब वॉक कर लीजिए सर। अपनी, अगर आप शादीशुदा है तो अपनी बीवी के साथ जाइए ना सर, अपनी बीवी के साथ जाइए, थोड़ा टहलिए सर, थोड़ा वॉक कीजिए, सुबह नाश्ता करने से पहले, रात को खाना खाने के बाद। तो उससे आपका जो एक्सरसाइज है, आपके मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ जाएगा, आपका हार्ट, आपका लंग्स, ये सारी चीजें स्वस्थ होंगी। केवल एक चीज की बात नहीं कर, आपका पाचन सुधर जाएगा। तो बात करते हैं सर पोषण के ऊपर, कि आज का सेशन जो है वो पोषण के ऊपर है, तो बात करते हैं सर पोषण। अब पुरुषों की बात करते हैं दोस्तों। पुरुषों के लिए सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी मुश्किल जो होती है वो ये है, ये बोल दीजिए, मुश्किल नहीं बोलूंगा, जिम्मेदारी है पुरुष, वो ये है कि पुरुषों को पैसा कमाना, अपना घर चलाने के लिए। जब से हम लोग पत्थर युग से निकले हैं, कहने का मतलब यह है कि जब से इंसान ने कपड़ा पहनना सीखा है, कपड़ा या शरीर को ढकना सीखा है, आदम और हवा के टाइम से, तब से पुरुषों का एक ही काम है। क्या काम है? शिकार करके लाना, पैसा कमाना, घर चलाना और घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य को सही रखना, ये पैसा कमाना उनका काम है। जैसे अभी जो है वो सर बोल रहे थे कि मेरे को आज भी मीटिंग में जाना है। यस, अब मीटिंग में इसलिए जाना है क्योंकि सीनियर ने बोला है, अगर नहीं गए तो वहां पर जो है वो सीनियर के दिमाग में भी, और जो है वो वहां पर भी जो है वो लाल निशान लग जाएगा। क्या लगेगा? ये आए नहीं, ये सीरियस नहीं। यस, तो काम के ऊपर जो है वो जब इस तरह से मतलब कोई डाउट करेगा तो पैसे के ऊपर भी डाउट आएगा, कमाई भी कम होगी। अब पुरुष 3 तरह के काम करते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा मेहनत वाले, शारीरिक बल वाले काम करते हैं, दूसरा या फिर वो घूम घूम के काम करते हैं, फील्ड वर्क वाले काम करते हैं, जैसे हमारे आरसीएम के लोग हैं हम लोग, और तीसरा या वो ऑफिस में बैठ के
काम करते हैं। ये तीनों केसेस में थकान तो होती है, सुबह से लेकर शाम काम करते हो थकान तो होती है, और थकान शरीर को ना लगे इसके लिए पुरुष लोग जो है वो कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, जो उनको लगता है कि उनके शरीर को थकान से बचाती है। वो आदतें कौन सी हैं? कई लोग जो है दोपहर का खाना खाने के बाद क्या करते हैं, चलो यार ऐसा करते हैं, थोड़ा सुट्टा लगा लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, स्मोक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है खाना खाने के बाद जो थकान होगा, अगर हम लोग जो है वो बीड़ी पी लेंगे या सिगरेट पी लेंगे तो थकान उतर जाएगी, सुस्ती उतर जाएगी। कई लोग सिगरेट की जगह पे चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। कई लोग तंबाकू चबाते रहते हैं कि तंबाकू चबाते रहेंगे तो शरीर एक्टिव रहेगा, तो थकान नहीं लगेगी। थकान नहीं लगेगी तो काम ज्यादा करेंगे, काम ज्यादा करेंगे तो पैसे ज्यादा। और इसी के साथ साथ पुरुष लोग जो हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेजी से कम हो रही है, क्योंकि सही मात्रा में महिलाएं, ऐसा नहीं है कि हमारे को बुरा खाना देती हैं जिसके कारण यह समस्याएं आती, नहीं सर, वो हमारे को अच्छा खाना देती है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमारा खाना जो है वो भरा हुआ है कार्बोहाइड्रेट के साथ और फैट के साथ। आप में से जिन लोगों ने नाश्ता किया है और या अभी जो लोग करने वाले हैं, आपने क्या खाया होगा सर? आपने पराठा खाया होगा, आपने जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खाई होगी, पूरी भाजी खाई होगी, कुछ ना कुछ आपने ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया होगा दोस्तों। अब ये जो चीजें हैं ये भरी किससे हैं? ये किस चीज से भरी हुई है? ये भरी हुई है कार्बोहाइड्रेट से साथ और भरी हुई है फैट के साथ। लेकिन दोस्तों प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल फाइबर ये क्या पर्याप्त मात्रा में थे उस खाने के अंदर? वही तो आपको खांसी जुकाम से बचाएंगे, वही तो आपकी मसल्स को मजबूत करेंगे ताकि आपका स्टेमिना बढ़े, वही तो आपको टेंशन से बचाएंगे, वही तो आपके वजन को कम करने में मदद करेंगे। पुरुषों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो आरडीए के हिसाब से पोषक तत्व बताए गए हैं, उसके लिए हमारे पास है न्यूट्रीचार्ज मैन। न्यूट्रीचार्ज मैन जो है इसके अंदर 13 विटामिन, 13 मिनरल, 4 बोटेनिकल, 3 अमीनो एसिड, टोटल 33 पोषक तत्व हैं। अब ये तो साइंस हो गई सर के 33 पोषक तत्व हैं, लेकिन जैसे मैंने शुरू में लाइट के साथ बताया था, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए साइंस चाहिए, बेचने के लिए फायदा चाहिए। हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको भाई बहुत बार लिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ नए तरीके से आपको लिखाता हूं। 13 विटामिन, 13 मिनरल, 4 बोटेनिकल, 3 अमीनो एसिड का फायदा ले। पहले 4 फायदे लिखते हैं 13 विटामिन, 13 मिनरल। ये पुरुषों की हड्डियों को मजबूत बनाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये पुरुषों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट, ये पुरुषों में ऊर्जा बढ़ाता है, मतलब उनको ऊर्जावान बढ़ा के रखता है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे के सारे विटामिन बी दिए। चौथा पॉइंट, ये पुरुषों के बालों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ये 4 पॉइंट जो है ये आपकी 13 विटामिन, 13 मिनरल से पूरे हुए। 4 बोटेनिकल्स, 4 बोटेनिकल्स, ल्यूटीन है, लाइकोपीन है, बीटा कैरोटीन है, ग्रीन टी। बीटा कैरोट सॉरी हाँ, जो ग्रीन टी है, इसको अगर हम पुरुषों के संदर्भ में देखें कि ये पाचन में मदद करता है, पाचन में मदद करता है, तो पुरुषों को ऊर्जावान बनाता है ग्रीन टी। इसके बाद आता है बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन। बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन जो है ये आंखों को स्वस्थ बनाता है। जो नीली किरणें होती हैं उनको जो है वो नीली किरणों को आंखों तक पहुंचने में, रेटिना तक पहुंचने में रोकता है, जिससे आंखें स्वस्थ रहती हैं। तीसरा पॉइंट, लाइकोपीन जो है ये हृदय को स्वस्थ रखता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, हृदय जो है और साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए 4 बोटेनिकल्स के। 4 पॉइंट हो गए 13 विटामिन, 13 मिनरल के, 3 पॉइंट हो गए बोटेनिकल्स के, 7 पॉइंट हो गए सर। अमाइनो एसिड क्या करता है सर? अमाइनो एसिड बेसिकली वो तत्व है जो प्रोटीन को कंप्लीट करते हैं। तो ये 3 अमाइनो एसिड जो एल लाइसिन, एल आर्जिनिन, एल मेथियोनाइन, ये तीनों जो डाले हुए हैं, ये तीनों वो अमाइनो एसिड हैं जो हमारा शरीर नहीं बना सकता। तो ये जो 3 अमाइनो एसिड्स हैं ये हमारे शरीर में मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। लिख लीजिए, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। जब मांसपेशियां मजबूत होंगी तो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो घर अच्छा चलेगा। अब इनके साथ न्यूट्रीचार्ज मैन के साथ कुछ और भी फायदे हैं पुरुषों, जैसे एल आर्जिनिन है जो मैंने अभी बताया, जिससे मांसपेशियां मजबूत होगी। जब मांसपेशियां मजबूत होंगी तो पुरुषों की यौन शक्ति भी बढ़ेगी।
अब एक 25 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल का पुरुष जो है, उसकी यौन शक्ति इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उसके मांसपेशियां स्ट्रांग होती है। वही पुरुष जब 70 साल, 75 साल का हो जाता है तो उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, तो उसकी यौन शक्ति खत्म हो जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है। दूसरा, न्यूट्रीचार्ज मैन के अंदर है जिंक, वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर भी है दोस्तों। जिंक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, लेकिन जिंक का एक काम जो है वो पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं की गतिशीलता को बढ़ाता है और शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है, जिससे पुरुषों को नपुंसकता से बचाव रहता है। ये ऑलरेडी प्रूवन है सर, ऑलरेडी प्रूवन। तीसरा, हमने लाइकोपीन की बात की सर। लाइकोपीन जो मैंने बताया हृदय के लिए बहुत अच्छा है, हृदय को स्वस्थ रखता है और साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन लाइकोपीन का एक बहुत बड़ा काम जो है वो पुरुषों को नपुंसकता से बचाने का काम भी करता है, क्योंकि ये शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ा के रखता है। अब सवाल पैदा होता है, क्या मैं न्यूट्रीचार्ज मैन को पुरुषों की जो समस्याएं होती है, यौन शक्ति से संबंधित समस्याएं होती हैं, क्या उसको न्यूट्रीचार्ज मैन को उसके ट्रीटमेंट के लिए बताऊं? नहीं सर, ये स्वस्थ पुरुषों को स्वस्थ रखता है, ये मान के चलिए सर। इसको आप रखिए सर दिमाग में। स्वस्थ पुरुषों को स्वस्थ बनाए रखता है लंबे समय तक। आप पुरुष है तो पुरुष बने रहेंगे लंबे समय तक, पुरुष बने। चलिए सर, इसको लेना है न्यूट्रीचार्ज मैन की एक टैबलेट जो है, तो सुबह नाश्ता करने के तुरंत बाद 14 साल के ऊपर के सभी लड़के व पुरुषों को लेना है और लगातार ले सकते हैं। संभावित लाभ क्या है? वैसे तो मैंने लाभ बता दिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ऊर्जा बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हृदय के लिए बहुत अच्छा है, बढ़ती उम्र के असर को कम करता है, मानसिक क्षमता बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है, आंखों के लिए अच्छा है, हड्डी और जोड़ों के लिए अच्छा है, शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये हमने न्यूट्रीचार्ज मैन कवर किया। इसके बाद आता है, हाँ कंपैरिजन कर लेते हैं। न्यूट्रीचार्ज मैन के अंदर 33 पोषक तत्व है, रेट चेंज हुए हैं क्योंकि अभी रिसेंटली चेंज हुए, तो 399 का 400 कर लीजिए। 33 पोषक तत्व है, गोली रोज खाना है न्यूट्रीचार्ज मैन का। 30 गोली का पैक है, 13 रुपए की गोली पड़ती है। JRCM बोलने पे वो गोली 10 रुपए के आसपास हो जाए। इसके बाद आता है एमवे का प्रोडक्ट डेली। 24 पोषक तत्व है, एक गोली रोज खाना है। 120 गोली का पैक है और 60 गोली का पैक है। 120 गोली का पैक है तो 18 रुपए 57 पैसे की गोली पड़ती है। 60 गोली का पैक है तो वो 21 रुपए 82 पैसे की एक गोली। इसके बाद आता है हर्बल लाइफ का मल्टीविटामिन। 17 पोषक तत्व है, 3 गोली रोज का खाना है, 90 गोली का पैक है। एक गोली 18 रुपए 75 पैसे का पड़ता है, क्योंकि दिन में 3 खाना है तो 56 रुपए 26 पैसे का रोज का खर्चा है। और लास्ट में आता है मोदी केयर का वेल मल्टीविटामिन। 23 गोली का पैक, 23 पोषक तत्व है, एक गोली रोज खाना है, 30 गोली का पैक है, एक गोली 13 रुपए 66 पैसे की पड़ती है। अब ये देखिए सर, ये तीनों बोतल में है। एक बार बोतल का ढक्कन खुला, उसका पेपर सील हटाया, हवा जाएगा, नमी जाएगा, गंदगी जाएगा, बाकी सभी गोलियों का, जो बाकी सभी टैबलेट्स अंदर बची हुई है, उनका जो है वो क्वालिटी जो है वो खराब कर। जबकि न्यूट्रीचार्ज मैन जो है ये स्ट्रिप में आता है, एक गोली खाइए, बाकी की गोलियां पैक है, जिसके कारण उसकी क्वालिटी बढ़ी हुई। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो है दाम में कम है, काम में दम है, JRCM में।